अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट पर ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के नाम बताए जो कि बहुत हद तक पॉपुलर है एंड उनका जो ब्रांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 3-4 ब्रांड में से ऑब्वियसली 2 ब्रांड का तो नाम कॉमन से आ ही जाएगा। फर्स्ट है आईफोन जो कि टॉप पर रहता है एंड दूसरा है यार गूगल पिक्सल। यहाँ पर जो गूगल का जर्नी था पिक्सल 6 प्रो तक, तो वो कैसे उन्होंने कंप्लीट करा या फिर उनके पीछे उन्होंने कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च करे, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियोस पर हम जानने वाले थे। वीडियो पर अंत तक बने रहना। और आईफोन का भी हम वीडियो कवर कर लेंगे, यानी कि आईफोन का जो एवोल्यूशन है स्मार्टफोन का, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप नीचे कमेंट करोगे। तो आज का ये वीडियो टॉपिक है गूगल का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, या फिर गूगल स्मार्टफोन्स के जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुए हैं। तो आपको जैसे कि पता है मार्केट पर फर्स्ट टच स्क्रीन स्मार्टफोन लाया था iOS सिस्टम यानी कि एप्पल। उसके बाद यहाँ पर जो टच स्क्रीन का ट्रेंडिंग था वो बहुत हद तक कॉमन हो चुका था और यहाँ पर 2008 पर ही आता है एंड्रॉयड का फर्स्ट स्मार्टफोन, यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एंड्रॉयड 1.0 जो कि गूगल के तरफ से वो वर्जन लॉन्च हुआ था। एंड यहाँ पर ये एंड्रॉयड का फर्स्ट स्मार्टफोन था एंड इसका जो नेम था वो था HTC ड्रीम या फिर कह सकते हो T-Mobile G1। और ऑब्वियसली ये HTC गूगल ने इसके साथ ही कोलैबोरेट करके अपना जो स्मार्टफोन था वो लॉन्च करा था। एंड यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर का काम था वो HTC कंपनी ने किया था एंड गूगल ने जस्ट इस स्मार्टफोन को प्रमोट करा था उसके नेटवर्क के द्वारा। अभी इस स्मार्टफोन पर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बट यार यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 1.0 3.2 इंच का TFT LCD डिस्प्ले, ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन था वो पहला स्मार्टफोन था, इसीलिए इस पर जो एक्सपीरियंस था वो कीबोर्ड के साथ आपको देखने को मिलता था, क्योंकि पहले के जो स्मार्टफोन ट्रेंडिंग थे उस पर टच स्क्रीन तो ऑब्वियसली यार ट्रेंडिंग चल रहा था, बट कीबोर्ड भी बहुत सारे लोग का मतलब वो ज़रूरत हो चुका था। तो इसीलिए यहाँ पर जो गूगल ने लॉन्च करा वो कीबोर्ड के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च करा था। अभी यहाँ पर गूगल नहीं रुका, उसके बाद आता है 2009 जो कि HTC मैजिक स्मार्टफोन लॉन्च करता है गूगल HTC कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके। और यहाँ पर 3.2 इंच डिस्प्ले के साथ 3.15 MP का कैमरा देता था। म्यूजिक प्लेयर इस स्मार्टफोन पर आया था एंड यहाँ पर इस स्मार्टफोन का आप अगर स्टाइल देखोगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स थे एंड उसके साथ ही मिडिल पर आपको एक रोलर टाइप देखने को मिलता था एंड इससे आप अपने जो स्क्रॉल्स वगैरह या फिर कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो इसी से भी आप कर सकते हो। उसके साथ ही बैटरी को भी थोड़ा इम्प्रूव करा गया। अभी बात आती है 2010 के 5 जनवरी पर, और यहाँ पर गूगल ने और एक अपना जो सीरीज़ है वो लॉन्च करा था, जिस सीरीज़ का नाम था नेक्सस। जो स्मार्टफोन था पहला वो HTC कंपनी के साथ पार्टनरशिप पर गूगल ने लॉन्च करा था। तो 3.7 इंच का फर्स्ट टाइम यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करा गया था एंड काफ़ी हद तक ये डिस्प्ले भी अट्रैक्टिव थी। एंड्रॉयड 2.1 पर ये चलता था। ऑब्वियसली डिज़ाइन वाइज इस स्मार्टफोन पर थोड़े बहुत इम्प्रूव्स करे गए थे और काफ़ी हद तक यार ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा अपग्रेडेड था। इसके बाद गूगल अपना जो नेक्स्ट कदम है वो 2010 पर लेता है एंड 16 दिसंबर वो अपना सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके नेक्सस इस स्मार्टफोन लेके आता है। और ये जो कुछ स्मार्टफोन आए थे गूगल के वो सभी कंट्री पर अवेलेबल नहीं थे, बट यार यूनाइटेड स्टेट्स पर बहुत हद तक ये लॉन्च हुए थे। एंड यहाँ पर ही इस स्मार्टफोन पर फर्स्ट सेल्फी कैमरा को इंट्रोड्यूस करा गया था एंड्रॉयड के वर्ल्ड पर। एंड ये जो कैमरा था वो ऑब्वियसली यार VGA कैमरा तो उतना हद तक क्वालिटी बेटर देखने को नहीं मिलती थी, बट इस पे आप अपना जो फेस लॉक है वो लगा सकते थे। सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से Exynos 3 जो कि सैमसंग की तरफ से प्रोसेसर आता था वो इस पर फिट था एंड काफी तक इस पर भी लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को आप सेट कर सकते थे। अभी बात करते हैं यार 2011 की। यहाँ पर सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करके फिर से गैलेक्सी नेक्सस को लॉन्च करा था गूगल ने एंड ये जो स्मार्टफोन था वो नेक्सस एस का सक्सेसर था। यहाँ पर जो इसका 2 वर्जन है वो भी काफी तक इम्प्रेसिव थे। इसके साथ ही आपको एंड्रॉयड 4.0 मिलता था जो कि आइसक्रीम सैंडविच करके इसका नेम था। ऑब्वियसली यार बहुत सारे एंड्रॉयड के अलग अलग नेम होते हैं और ये ऐसा पहला स्मार्टफोन था जहां पर आपको 1 GB का रैम एंड 16 एंड 32 GB वाला वेरिएंट रोम देखने को मिलता था। तो ऑब्वियसली फर्स्ट 1 GB रैम इसी स्मार्टफोन पर ही था। अभी देखो यार गूगल के पैर यहीं तक ही नहीं रुके, उसने 2012 13 नवंबर को और एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था जो कि LG के साथ पार्टनरशिप करके उसने नेक्सस 4 स्मार्टफोन करके नाम दिया था। 8 MP का आपको बैक कैमरा देखने को मिलता था। हाँ, यहाँ पर बैक कैमरा थोड़ा इम्प्रूव था एंड खास बात ये थी इस बैक कैमरे की, तो इस स्मार्टफोन पर आपको फर्स्ट 1080p जो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिलता था एंड इस
उसके आगे जो स्मार्टफोन थे वो ऑब्वियसली यार इतने 1080p फुल एचडी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। एंड उसके साथ ही स्नैपड्रैगन का S4 प्रोसेसर आपको इसके साथ देखने को मिलता था। तो समय के साथ साथ गूगल जो है वो अपने स्मार्टफोन को और भी इम्प्रूव करता जा रहा था। स्टाइलिश वगैरह बहुत हद तक उसने मैनेज करा। बात करें 2013 की 20 नवंबर को यहाँ पर गूगल ने LG के साथ पार्टनरशिप करके Nexus 5 को लॉन्च करा, जो कि सक्सेसर था Nexus 4 का। वही थोड़ी बहुत सेम इम्प्रूवमेंट करा गया था। एंड यहाँ पर और थोड़ा इम्प्रूव करते हुए नेक्स्ट फीचर्स जो इस स्मार्टफोन पर आया था वो था OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो हाँ, काफी हद तक इस पर भी फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा गया था इस वाले ऑप्शन को। इम्प्रूव करते करते आता है 2014 मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप करके Nexus 6 लॉन्च करा है गूगल ने। Nexus 6 भी सक्सेसर था Nexus 5 का। अभी यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे गए थे। एंड अभी जो इसका स्टाइलिश था वो काफ़ी हद तक यार बिग हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर आपको बिग डिस्प्ले देखने को मिलता था। 5.96 इंच, ऑलमोस्ट 6 इंच का डिस्प्ले उस टाइम पर यार काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव दिखता था। एंड ये जो डिस्प्ले था वो एमुलेट QHD डिस्प्ले था। 13 MP का बैक कैमरा, OIS वगैरह सभी चीज़ें इस पर सपोर्ट थी। 2 MP का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर बैटरी को भी थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करा गया है। 3200 mAh का बैटरी एंड वायरलेस चार्जिंग का भी सिस्टम इस पर लॉन्च करा गया था। उसके बाद भी नेक्सस यहाँ पर रुका नहीं। 2015 पर उसने लॉन्च करा Nexus 5X, जो कि सक्सेसर था Nexus 5 का। और LG के साथ पार्टनरशिप करके गूगल ने ये लॉन्च करा था Qualcomm Snapdragon 808। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो प्रोसेसर्स हैं वो आप देख सकते हैं यार Nexus के सीरीज पर इम्प्रूव होते गए एंड होते गए। एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन काफ़ी हद तक यार पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है आज के टाइम में भी। एंड पहले भी थोड़े बहुत ये प्रोसेसर्स वगैरह अपग्रेड हो रहे थे। जो पहला फिंगरप्रिंट है वो गूगल की तरफ से इसी स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो स्मार्टफोन लॉन्च होते जा रहे हैं वो सभी स्मार्टफोन पर भी गूगल ने फिंगरप्रिंट को लॉन्च करा था। बट यार ये वाला स्मार्टफोन पहला था। उसी समय 2015 पर ही Huawei के साथ गूगल ने फिर से पार्टनरशिप करके Nexus 6P को लॉन्च करा। एंड बैक कैमरे पर और थोड़ा इम्प्रूव करके 4K 30 FPS का सपोर्ट दिया गया था, जो कि काफ़ी हद तक यार 4K का सपोर्ट इस गूगल वाले सीरीज पर फर्स्ट स्मार्टफोन यही आता है। एंड उसके साथ ही इस पर आपको स्लो मोशन 240 FPS पर भी देखने को मिलता था। अभी यहाँ पर ही अंत होता है Nexus का जो सीरीज। तो Nexus अभी देखो यार काफ़ी हद तक जो सक्सेसफुल स्मार्टफोन है उनमें से Nexus भी थोड़े बहुत आते हैं। एंड यही से ही गूगल ने सीख लेके अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन सीरीज़ को लॉन्च करा था, जो कि था गूगल पिक्सल। अभी देखो गूगल पिक्सल 2016 पर फर्स्ट आया था एंड 2 वेरिएंट पर, मतलब कह सकते हो 2 वैरायटी के साथ आता था। एक जो फर्स्ट जनरेशन था यानी कि गूगल पिक्सल 1 एंड उसके साथ ही गूगल पिक्सल XL भी लॉन्च हुआ था। दोनों का स्पेसिफिकेशन अलग है, बट मैं गूगल पिक्सल 1 का बता देता हूँ। 5.0 इंच का फुल HD एमुलेट डिस्प्ले था। उसके साथ ही 12.3 MP का बैक कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 2700 mAh का बैटरी, एंड्रॉयड 7.1 जो कि नॉगट वर्जन था, मतलब नॉगट उसको पुकारते थे, तो इसीलिए यार उस स्मार्टफोन पर आपको नॉगट वर्जन देखने को मिलता था। स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर था, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी खासी प्रोसेसिंग कर लेता था या फिर गेमिंग के वक्त भी। इसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा गूगल इसी पर ही नहीं रुका और भी उसने थोड़ा अपग्रेड करा। 2017 पर उसने लॉन्च करा गूगल पिक्सल 2 एंड यहाँ पर आपको गूगल पिक्सल 2 XL भी मिल जाएगा। बट यार मैं ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी कहा जो फर्स्ट वर्जन है उसके बारे में बात करूंगा। और इस पर ही आपको फर्स्ट नाइट साइट, जो कि गूगल का एक फेमस ऑप्शन था कैमरे पर, वो इस पर आया था। EIS एंड OIS को भी इम्प्लीमेंट करा गया था इस वाले स्मार्टफोन पर। बट यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है आपको? इस स्मार्टफोन पर आपको फर्स्ट IP67 वाटर रेसिस्टेंट का सपोर्ट मिलता था उस टाइम पर, जो कि काफ़ी हद तक बढ़िया था। एंड स्टाइलिश वगैरह की तरफ से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी दिखती थी। उसके बाद नंबर आता है 2018 एंड यहाँ पर गूगल ने, जो मेरा भी फेवरेट है, लॉन्च करा था गूगल पिक्सल 3 और इसके साथ ही आया था गूगल पिक्सल 3 XL। अगर हम बात करें गूगल पिक्सल 3 की, 5.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले था एंड जो इस पर फर्स्ट चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई थी वो थी 18 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसके साथ आप इस स्मार्टफोन को बहुत हद तक फास्टली चार्ज कर सकते हो। अभी आते आते टाइम आ चुका था 2019। गूगल पिक्सल ने लॉन्च करा फिर से उसका पिक्सल 3a, जो कि सक्सेसर था पिक्सल 3 का। काफ़ी हद तक पिक्सल 3 एक बढ़िया स्मार्टफोन था एंड्रॉयड के वर्ल्ड पर। एंड इसी स्मार्टफोन पर ही आपको पहला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो इनेबल्ड था ऑफिशियली, वो इस स्मार्टफोन पर ही था। मतलब गूगल के जो सारे सीरीज थे
उनमें ये वाला स्मार्टफोन पर पहला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इनेबल देखने को मिलता था। इसी टाइम पर ही गूगल ने फिर से 2019 पर गूगल पिक्सल 4 को लॉन्च करा एंड काफ़ी हद तक यार आप सुने होंगे कि यार गूगल का जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाली स्मार्टफोन थी वो थी गूगल पिक्सल 4 एंड 4a। ऑब्वियसली यार किस रीज़न से वो तो पता नहीं, बट यार ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव दिखते थे, चाहे वो बैक साइड से हो चाहे वो फ्रंट साइड से हो, क्योंकि यहाँ पर आपको उतनी हद तक नॉच वगैरह अभी देखने को नहीं मिल रही थी क्योंकि गूगल थोड़े बहुत इन चीज़ों को अपग्रेड कर रहा था। एंड इस स्मार्टफोन पर भी आपको फर्स्ट जो पहली इम्प्लीमेंट चीज़ें देखी गई थी, इम्प्रूवमेंट करा गया था डिस्प्ले के साथ भी, वो था 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। क्योंकि आगे के जो स्मार्टफोन आ रहे थे वो 60 हर्ट्ज़ पर रिफ्रेश रेट दे रहे थे, बट यार ये 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पर चलता था एंड स्मूथ तो काफ़ी हद तक फील होता था। इसके बाद ही आया 2020 जहाँ पर पिक्सल ने लॉन्च करा उसका सबसे मोस्ट अफोर्डेबल, या फिर अफोर्डेबल तो नहीं बट यार मैं कह सकता हूँ हाइप क्रिएट करने वाला स्मार्टफोन पिक्सल 4a, जो कि सक्सेसर था पिक्सल 4 का। अभी ये सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा है एंड्रॉयड मार्केट पर, क्योंकि इस पर आपको एक अच्छी इन्हांस फील जो है वो देखने को मिलती थी, चाहे वो पकड़ने में हो चाहे वो यूज़ करने में हो। काफ़ी हद तक स्टॉक वाले एंड्रॉयड पहले से ही गूगल उसका मेंटेन करके आ रहा था एंड काफ़ी हद तक गूगल पिक्सल पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके साथ ही जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी इस स्मार्टफोन पर वो था इसका पंच होल कैमरा, जो कि आपको लेफ्ट साइड पर देखने को मिलता था एंड यहीं पर ही नॉच का जो सीन है वो गायब हो चुका था इस वाले स्मार्टफोन से। क्योंकि यार गूगल पिक्सल 4 पर वो नॉच था, बट यार गूगल पिक्सल 4a जब आया था तो वहाँ पर नॉच को हटा के पंच होल का जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट करा गया था एंड काफ़ी हद तक यहीं पर ही इसको हाइप क्रिएट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल गया था, क्योंकि स्टाइल को ये फॉलो कर रहा था। इसके बाद ही 2020 पर ही पिक्सल 5 आया एंड इस स्मार्टफोन पर ही आपको फर्स्ट 2 कैमरा देखने को मिलते थे बैक पर, जो कि 12 MP का एक मेन कैमरा था जहां पर 4K 30 एंड 60 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते थे। 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड सिर्फ पिक्सल 5 से ही स्टार्ट हुआ था एंड ऑब्वियसली जो और एक कैमरा था वो था 16 MP का अल्ट्रा वाइड। उसके साथ ही फ्रंट पर आपको एक ही सेल्फी कैमरा मिलता था 8 MP का। उसके बाद ही अपग्रेड करके 2021 पर गूगल ने लॉन्च करा उसका पिक्सल 5a, जो कि सक्सेसर था पिक्सल 5 का। अभी जहाँ तक मुझे लगता है यार पिक्सल 5 एंड 5a ज़्यादा कुछ खास हाइप क्रिएट नहीं कर पाए थे। अभी रिसेंटली जो हाइप पर चल रहे 2 स्मार्टफोन वो है पिक्सल 6 एंड पिक्सल 6 प्रो। अभी इंडिया पर तो जो गूगल के बहुत सारे स्मार्टफोन है वो लॉन्च नहीं हुए थे एंड उनमें से ये पिक्सल 6 एंड 6 प्रो भी है। 21 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस स्मार्टफोन पर फर्स्ट देखने को मिलता है गूगल की तरफ से, गूगल टेंसर चिप, जो कि और किसी स्मार्टफोन पर भी नहीं है, जस्ट यही दोनों वेरिएंट पर ही है, गूगल पिक्सल 6 पर एंड गूगल पिक्सल 6 प्रो पर। अभी प्रो वाला वर्जन की अगर हम बात करें 11 MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट पर, जो कि 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। 48 MP पर भी आप 30 एंड 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो 4K वीडियो को, बट उसके साथ ही आप फ्रंट पर भी 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। ये बहुत बढ़िया चीज़ रही है इस स्मार्टफोन के साथ, जो कि गूगल पिक्सल 6 प्रो है। 5000 mAh की बैटरी, जो कि एवरेज चाहिए ही होता है, एंड 23 वाट का फास्ट चार्जिंग। उसके साथ ही एंड्रॉयड 12 गूगल का जो टेंसर चिप है वो पिक्सल 6 प्रो पर भी है, जो कि काफ़ी हद तक यार अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देता है एंड ये जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर पर बेस है। तो आपने जैसे कि देखा यार गूगल का जो इवोल्यूशन है स्मार्टफोन के बारे में वो इस तरीके से कुछ चला आ रहा था। 2008 से 2022 तक मैंने सब जर्नी आपको बता दी एंड ऑब्वियसली यार बहुत सारे बंदे को कुछ चीज़ें पता नहीं है, जैसे कि बीच बीच में कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन गूगल ने लॉन्च करा जिनका नाम मैंने नहीं बताया है। एंड हाँ, ये जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक यार मेहनत करा गया है इस वीडियो पर, मेरा 2-3 दिन का टाइम लगा है रिसर्च करने में, तो ऑब्वियसली यार एक लाइक तो बनता है। तो बस आज के वीडियो में इतनी यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।